के लाभ। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें गोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। जैद ऋषि का अर्श कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, अधिक धुलाई सबके मन को जमके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान। ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुलाम कादिर बाबा इत्तला देते हैं कि उनका बेटा फिरोज अहमद बाबा उम्र 26 साल 11 दिसंबर से चाडूरा पखरपुरा बडगाम से लापता है। अगर किसी शख्स को इसके बारे में कोई जानकारी हो तो वह इस टेलीफोन नंबर पर इत्तला दें। टेलीफोन नंबर है 9622417447। जम्मू कश्मीर डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के जम्मू सूबे के सदर उपेंद्र सिंह ने एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो चुनाव वैली के मेंबरों के ताउन से ही इस ओहदे के लिए मुंतखब हुए हैं। इस मौके पर उपेंद्र सिंह ने डिप्लोमा इंजीनियरों के मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। जम्मू के एयरफोर्स स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे मुनक्किद किया गया। तलबा ने खेलकूद में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। इस मौके पर मेजर जनरल अश्वनी कुमार मेहमान खुसूसी थे। % जो बच्चे हैं वो सिविलियन भाई बहनों के बच्चे हैं हमारे, और इससे ये क्लियर होता है कि जो जोश एयरफोर्स के बच्चों में है वैसे ही बाहर के जो बच्चे हमारे साथ पढ़ने आते हैं उनमें भी वही जोश हमें दिखाई देता है। और हमारा स्कूल 1970 में शुरू हुआ था, तो हमारे जो बच्चों में हम एक देश प्रेम की भावना को बढ़ावा देते हैं। उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल एज एकेडमिक्स दोनों की तरफ बराबर इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जो फौजी के बच्चों के घर का माहौल होता है
वो अपने माता पिता को देखते हैं, थोड़ा ज्यादा एक्टिव होते हैं, खुद ज्यादा खेल कूद में इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, वही चीजें उसके बच्चे सीख जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल में ऐसा नहीं होता है, सिविल में भी कई माँ बाप बड़ी अच्छी परवरिश देते हैं बच्चों को, लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब माँ बाप अपना नौकरी पेशे में दोनों लगे हुए हैं, बच्चों की परवरिश थोड़ी मिस हो जाती है। तो वो चाहे वो फौजी का बच्चा हो चाहे सिविल बैकग्राउंड का बच्चा हो, उसकी पढ़ाई में उतना ही असर पड़ेगा। भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी बैरून रियासत के सैयाहों को रिहाइश व दीगर सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए TRC भदरवा में मजीद 2 कॉम्प्लेक्स तामीर कर रही है। मकामी रुकन असेंबली मोहम्मद शरीफ नियाज ने कामकाज का जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि तामीराती काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। नाजरीन, ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में देखिए खास बात सैयद अहमद जिलानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं Orchid Residency, where life comes alive. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर फसादात की जांच इस माह के आखिर तक मुकम्मल की जाए, यूपी पुलिस की SIT को हिदायत। मुजफ्फरनगर राहत कैंपों के लिए दिए जाने वाले फंड का रियासती हुकूमत नहीं कर रही है सही इस्तेमाल, कांग्रेस की समाजवादी हुकूमत पर तनकीद। मजलूम मुसलमान जालिम हुकूमत की हिमायत छोड़े और दलितों के साथ मिलकर अपने हक के लिए लड़े, मारूफ दलित लीडर बामन मिश्राम का मुसलमानों को मशवरा। और मगरबी बंगाल में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का फीसद गैर इत्मीनान बख्श, रियासती अक़लियती कमीशन ने ममता हुकूमत की खोली पोल। और सबसे पहले पेश है आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने SIT से मुजफ्फरनगर फरकाना फसाद की जांच इस माह के आखिर तक मुकम्मल करने को कहा है। एडिशनल DG पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल के मुताबिक SIT से मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत में हुए फरकाना फसादात की जांच इस माह के आखिर तक मुकम्मल कर लेने को कह दिया गया है। ADGP मुकुल गोयल ने बताया है कि SIT ने अपनी जांच तकरीबन मुकम्मल कर ली है। फसाद के सिलसिले में 250 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि FIR में मुलजिम बनाए गए 216 अफराद बेकसूर पाए गए हैं। FIR में मुलजिम बनाए गए 425 अफराद फरार हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं और उनकी जायदादें कुर्क की जा रही हैं। मुजफ्फरनगर फरकाना फसाद में 65 जानें तल्फ हुई हैं। एक जानिब मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के राहत कैंपों में बुनियादी सहूलियात के न होने का चर्चा है, लेकिन जिला हुकाम किसी कैंप के वजूद से ही इनकार कर रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट को कौशल राज का कहना है कि मुआवजे की अदायगी के बाद से
कोई राहत कैंप कायम ही नहीं है। उनका साफ कहना है कि बाज़ाबातकारी के लिए माली मदद लेने की खातिर कुछ लोगों ने कैंप लगा लिए हैं। किसी न किसी वे में वे यही प्रेशर प्रशासन पे बिल्डअप कर रहे हैं कि उनको भी सहायता धनराशि के लिए कंसिडर किया जाए। अगर इसमें वास्तव में कोई डेथ हुई है तो इसमें बाकायदा जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी, बड़ा ही सीरियस मामला है। और अगर जांच टीम यह पाती है कि किसी की डेथ नहीं हुई है तो अकॉर्डिंगली फिर इसका खंडन किया जाएगा। नहीं तो जिस प्रकार से सर जो संख्या बच्चों की बताई जा रही है वो तो बेहद ज्यादा है, 2 दर्जन से भी ज्यादा बच्चों की संख्या बताई जा रही है। तो आपकी जांच में मतलब इस तरह का आया है क्या कोई बच्चे? ये बिल्कुल नहीं आया। जितने भी समाचार पत्रों ने समाचार प्रकाशित किया था और जितनी टीवी चैनल्स ने किया था, सबको हमने आधिकारिक ईमेल से हमने उनको कंफर्म किया है कि ऐसा नहीं है। शामली, मलिकपुरा और कांधला राहत कैंपों में हजारों अफराद आज भी पनाह गुज़ीर हैं। गुज़श्ता हफ्ते इन कैंपों में 40 बच्चों की मौत भी हो चुकी है और अखिलेश यादव हुकूमत ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि कैंप कहीं है ही नहीं। कांग्रेस लीडर रीता बहुगुणा जोशी ने बच्चों की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। कांग्रेस लीडरान मानते हैं कि राहत कैंपों के मुतालिक रिपोर्ट सूबाई हुकूमत की लापरवाही साबित करती है। कांग्रेस लीडर रीता बहुगुणा जोशी ने राहत और बाज़ाबातकारी में बरती जा रही लापरवाही के लिए यूपी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। प्रदेश सरकार ने उसको बहुत, मैं समझती हूँ, बहुत ही गंभीरता से लेते हुए कोई ठोस उसमें राहत कर देने की कोशिश नहीं की है। तभी हमारे कांग्रेस पार्टी ने चाइल्ड कमीशन को लिखा था और चाइल्ड कमीशन के लोग आकर बाल आयोग के, भारतीय बाल आयोग के टीम यहाँ आई थी, यहाँ से गई है और इसका भी दबाव बनेगा। देखिए, जिन लोगों ने अपने बच्चे खोए हैं, जो महिलाएं वहाँ, जो बूढ़े मरे हैं, जो महिलाओं का, लड़कियों का तेज गति से विवाह कर दिए गए क्योंकि डर था कि उनके साथ कहीं कोई अपभ्रष्टता ना हो, इन सब बातों को देखते हुए ये तो हम निश्चित कह सकते हैं कि जो शिविरों की व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी उसका 10% भी प्रबंधन नहीं किया गया। दौरा करने वाली टीमों की रिपोर्ट और अपनी जानकारी की बिना पर रीता बहुगुणा ने राहत कैंपों की मौजूदा हालत पर न सिर्फ अफसोस का इजहार किया बल्कि सूबाई हुकूमत पर राहत फंड के सही इस्तेमाल न करने का भी इल्जाम लगाया। सरकार को वो पैकेजेस मांगते हैं, उनको पैकेजेस मिलते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो जब ऐसी स्थिति में पैकेज मांगा है तब तक केंद्र सरकार ने दिया है, तो उनको अपने रोकना नहीं चाहिए, अपने हाथ को जल्दी रिहैबिलिटेशन का काम करना चाहिए। ईटीवी न्यूज, मेरठ। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अहम मकामात पर हमले करने की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस सिलसिले में हरियाणा के इलाके मेवात के 9 से एक मुश्तबा दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मुश्तबा दहशतगर्द का नाम मोहम्मद शाहिद बताया है। पुलिस के मुताबिक उसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और इसके कई साथी फरार हैं। उधर वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि गिरफ्तार शुदा शख्स पर कई रोज से नजर रखी जा रही थी। हालिया इंतखाबात में शिकस्त के बाद अब कांग्रेसी लीडर भी उन असबाब पर गौर कर रहे हैं जो शर्मनाक शिकस्त का बायस बने हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नौजवान लीडर तारिक सिद्दीकी मानते हैं कि मुसलमानों के मसाइल, सच्चर कमेटी की सिफारिशात और किए गए तरक्याती कामों की अदम तशहीर, ये कुछ ऐसे असबाब हैं जिन पर संजीदा गौर खौज की जरूरत है। ये अवाम के फैसले को मानना चाहिए। दिल्ली का जो रिजल्ट आया है उससे कहीं ना कहीं हमको ये सिग्नल मिल रहा है कि हमको अपनी कारकर्दगी में बड़ा जबरदस्त बदलाव लाना पड़ेगा और अवाम, हो सकता है कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट शीला दीक्षित ने करके दिल्ली को इंटरनेशनल शहर बनाया है, उसके बावजूद अगर अवाम ने रिजेक्ट किया, इसका मतलब अवाम कुछ और भी चाह रही है जिसको हमको समझना भी पड़ेगा और उसके तवक्को पे खरे उतरने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अपने हिसाब से मुसलमानों के लिए काम कर रही है, लेकिन मुसलमान इस बात को न समझ पा रहा है, न हम समझा पा रहे हैं और ज्यादा जरूरत है कि डिटेल में जाकर के हम मुसलमानों को, एक बात हम बार बार कहते हैं कि अब वक्त आ गया है जहां सारी कौमें अपनी अपनी पार्टियां बना रही हैं और मुसलमानों ने आज तक कोई लीडर या पार्टी नहीं बनाई है। ऐसी सूरत हाल में कांग्रेस को इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए, उसमें और डिटेल में मुसलमानों की तवक्कात कांग्रेस से क्या उसको समझ करके और उसके हल निकालने चाहिए, उनके जो बड़े और छोटे मसाइल हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम जिन्स परस्ती को ताजीर जुर्म करार दिए जाने का खैर मकदम मुआशरे के मुख्तलिफ तबके और मज़ाहिब की जानिब से किया जा रहा है। उलमाए किराम, दानिश्वर और वकला मानते हैं कि तहजीब और अखलाक को मुस्तरद करते हुए हम जिनसी की हिमायत में बोलने वाले
मुट्ठी भर लोग अपने मुतालबात के इबरतनाक अंजाम से बेखबर हैं। हम जिनसी के मौजू पर हर एक नई बहस छिड़ी हुई है। मारूफ वकील और दानिश्वर SMA काज़मी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायीद करते हुए हम जिनसी के नतीजे में पैदा होने वाले नुकसानात की निशानदही की। इस फैसले का खैर मकदम किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस एतबार से तारीखी है कि हिंदुस्तान 4 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिस अंदाज की मातूबियत के शिकार होने जा रहा था, उस मातूबियत से इस फैसले ने उसको बचाया है। दूसरी बात यह कि सबसे बुनियादी बातें अगर आप सामने देखिए कि HIV और एड्स के मरीज सबसे ज्यादा इस जुर्म के इर्तिकाब करने वाले लोग हैं। इस पर कोई बहस नहीं है, इस पर हर आदमी कबूल कर रहा है। वो NGO भी कबूल कर रहे हैं जो अदालत के अंदर इस वक्त बड़ी अपनी मर्सियाख्वानी कर रहे हैं, वो भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हाँ भाई ये HIV और एड्स के सबसे ज्यादा मरीज। भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति ने वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को एक मकतूब भेजा है। इस मकतूब में मुतालबा किया गया है कि गैस मुतासरीन के मुआवजे में इजाफा फीकस 10 लाख किया जाए। मुतासरीन का कहना है कि इनको मुआवजे के नाम पर धोखा दिया गया है। समिति ने मुतासरीन को पेंशन जारी करने का भी मुतालबा किया है। 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा मृत्यु का और जीवित व्यक्ति का ये दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व में दिया गया मुआवजा वो मुआवजा नहीं था, एक तरह की राहत थी जो काट ली गई है। हाल ही में दिया गया मुआवजा भी गैस पीड़ितों को नहीं दिया गया है। इसके साथ ही 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन। इसके साथ ही वो बराक ओबामा से केंद्र सरकार बात करे कि भोपाल गैस पीड़ितों की जिम्मेदारी अमेरिकी सरकार को लेना चाहिए, इसके बारे में राजनीतिक बातचीत शुरू करे। विकलांग जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका पुनर्वास करे, युवाओं को रोजगार दे। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फीकस। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा। 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। अपने अजीजों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए अपने मरहूम अजीजों की मौत का इंदराज कराएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, इंदराज उसी जगह होता है जहां मौत हुई हो। इसके लिए 21 रोज के अंदर मुतालिका करीब तरीन मरकज पर इंदराज कराएं और तस्दीकनामे की पहली कॉपी मुफ्त पाएं। भूलिएगा नहीं, ये जरूरी है। अब दिल्ली दौड़ेगी, साथ जयपुर भी दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, साथ कोचीन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, पूर्वोत्तर के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत।
खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुजफ्फरनगर में रिलीफ कैंपों में हो रही बच्चों की हलाकतों की जांच के लिए एक आला इख्तियारी कमेटी तश्कील दी है। पैनल को अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर तक सौंपने को कहा गया है। पैनल की क़यादत मेरठ के कमिश्नर के सुपुर्द की गई है। इस कमेटी में मुजफ्फरनगर और शामली के भी मजिस्ट्रेट हैं। इसके साथ साथ इस कमेटी में चीफ मेडिकल अफसर भी शामिल है। कमेटी रिलीफ कैंपों में बच्चों की हलाकतों की जांच के साथ साथ रिलीफ कैंपों और इनमें मुकीम अफराद की तादाद का भी पता लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात का सख्त नोट लेते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को मौसर कदम उठाने की हिदायत दी थी। दलित लीडर वामन मेश्राम ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो सेकुलरिज्म के भेस में मुसलमानों को धोखा देने वाली सियासी पार्टियों को बार बार इख्तियार में आने के लिए मदद न करें। उन्होंने दलितों के इत्तेहाद से एक सियासी महाज तश्कील देने की अपील की। वामन मेश्राम हैदराबाद में रोजनामा सियासत के दफ्तर में मुनक्कदा एक इजलास से खिताब कर रहे थे। हैदराबाद में रोजनामा सियासत के दफ्तर में मुनक्कदा एक इजलास में मारूफ दलित रहनुमा वामन मेश्राम ने जिद्दोजहद आजादी की तारीख पर तकरीर की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की क़यादत में लड़ी गई तहरीक आजादी दरअसल एक मखसूस तबके को मुल्क की हुक्मरानी दिलवाने के लिए चलाई गई थी। वामन मेश्राम का मानना है कि जमहूरियत का मतलब मुसावी नुमाइंदगी होता है, लेकिन हमारे मुल्क की सियासी जमातें दलितों और मुसलमानों को नुमाइंदगी करने का मौका ही नहीं देती। मैं आपको ऐलानिया कहता हूं, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार मुसलमानों के समर्थन के बगैर बनी। कभी भी आजाद भारत में मुसलमानों के समर्थन के बगैर कांग्रेस की सरकार कभी भी नहीं बन सकती, न बनी। इसका मतलब है मुसलमानों ने सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की बनाई। यदि मुसलमानों ने कांग्रेस की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई तो उस कांग्रेस ने मुसलमानों की 33% से 2% तक नीचे क्यों लाया, और अगर लाया तो इसके लिए दूसरे जिम्मेदार है या मुसलमान जिम्मेदार। दलित रहनुमा ने बताया कि कांग्रेस को बार बार इक़्तिदार तक पहुंचाने में मुसलमानों का अहम रोल रहा है, लेकिन इसी कांग्रेस की वजह से मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती चली गई, और ये समझने के बावजूद मुसलमान नफसियाती खौफ की वजह से कांग्रेस ही को वोट देते रहे। कितने मुसलमानों ने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि इस देश में मजलूम है कौन। इस्लाम कहता है मजलूमों के साथ में खड़े हो जाओ, मगर खड़े होने की बात की है, पहले आइडेंटिफाई तो करो मजलूम है कौन। अगर आपने आइडेंटिफाई ही नहीं किया तो खड़े कैसे होगे। इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग मजलूम है, शेड्यूल ट्राइब के लोग मजलूम है, बैकवर्ड क्लास के लोग मजलूम है। अगर ये मजलूम है तो इनके समर्थन में मुसलमानों को खड़े होना चाहिए था। आज तक का रिकॉर्ड अवेलेबल है, मुसलमानों ने जालिमों के साथ में साथ दिया, जालिमों की सरकार बनाई। यदि जालिमों की सरकार मुसलमानों ने बनाई तो अल्लाह ताला ने सही काम किया, मुसलमानों को सजा दी। दलित मुफक्किर वामन मेश्राम का मानना है कि आला जात की सियासत हिंदू मुस्लिम फसादात के नाम पर दलितों को मुसलमानों से लड़वाती रही और इस तरह उनका इस्तेहसाल किया जाता रहा। वामन मेश्राम ने वाज़ेह किया कि दरअसल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी महज एक दिखावा है और सच्चर कमेटी का कयाम किसी दस्तूर की शिक के तहत नहीं किया गया था, बल्कि वजीर आजम की एक आला इख्तियारी कमेटी महज थी। सच्चर कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत, इंक्वायरी कमीशन एक्ट के अंतर्गत उसको अपॉइंट नहीं किया था। दावे के साथ कहता हूं, पार्लियामेंट में जब ये पूछा गया तो ये जवाब दिया गया। और अभी नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल किया कि सच्चर कमीशन का ये क्यों नहीं लागू कर रहे हो, ये क्यों नहीं लागू कर रहे हो। उसने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत अपॉइंट नहीं किया। कौन ज्यादा खतरनाक है, नरेंद्र मोदी खतरनाक है कांग्रेस वाले, क्योंकि बम ब्लास्ट करवाने के बाद में तुरंत अखबारों में प्रचार शुरू हो जाता है, तुरंत टीवी पर प्रचार शुरू हो जाता है। क्या प्रचार शुरू होता है, इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ। इंडियन मुजाहिदीन नहीं, क्योंकि अगर केवल मुजाहिदीन कर दिया जाए तो मुजाहिदीन तो सारी दुनिया में हो सकता है, तो फिर भारत में खेल कैसे होगा। तो शब्द जुड़ा इंडियन मुजाहिदीन का, उसके ऑफिस का पता नहीं, उसके नेता का पता नहीं, उसका किसी का कुछ पता नहीं, मगर ब्राह्मणों ने इंडियन मुजाहिदीन जैसी खबर आती है, SC ST OBC का आदमी जैसी खबर पढ़ता है, जैसे खबर देखता है, उसके दिमाग में प्रतिक्रिया होती है, मुसलमान ऐसी प्रतिक्रिया होती है, तुरंत वो मुस्लिम विरोधी हो जाता है। वामन मेश्राम ने मुल्क के मुसलमानों और खास तौर पर जुनूबी हिंद के मुसलमानों से अपील की कि वो आगे बढ़कर दलितों के साथ इत्तेहाद करें
और मुल्क में सियासी नुमाइंदगी बढ़ाने में अपना रोल अदा करें। ETV न्यूज, हैदराबाद। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड से मंजूर शुदा मदारिस की फहरिस्त में बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। कॉन्वेंट स्कूलों जैसे नाम वाले इन मदरसों को मंजूरी कैसे दी गई? मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने इसकी जांच कराने और कार्रवाई का यकीन दिला रहे हैं। पेश एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के तहत पूरे सूबे में आलिया सतह के तकरीबन 2000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 459 मदरसे सरकारी इमदाद पर चल रहे हैं। 75 मदरसों को ग्रांट एड पर लेने की कार्रवाई चल रही है। 1567 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी इमदाद की उम्मीद में आलिया सतह की मंजूरी हासिल कर ली है। इन मदरसों की फहरिस्त पर नजर डालने से कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। कल्मिनेशन मॉडर्न और MI पब्लिक स्कूल जैसे नामों से साफ पता चल रहा है कि स्कूलों के सामने मदरसा लगाकर इनकी मंजूरी हासिल की गई है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी ये फहरिस्त देखकर हैरान हैं। कोई इंग्लिश स्कूल है उसके साथ में मदरसा लगा के और उसके बाद और उसको मदरसा करार देकर और उसकी मंजूरी हासिल कर ली गई है इम्तिहान दिलाने के लिए। तो इस तरह की मुतादिद मदारिस हैं इस फहरिस्त में कि जिससे ये मालूम होता है कि वो मदरसे ही नहीं है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर ज़ैनुस साजिदीन का मानना है कि मदरसे को समाज का मिसाली इदारा माना जाता है। अगर इसमें भी बदनवानी की छूट दे दी गई तो आवाम का एतमाद उठ जाएगा। उन्होंने इस मसले को बोर्ड की आइंदा मीटिंग में पेश करने का यकीन दिलाया। जाहिर है कि उनको उनकी मंजूरी जो है वो खत्म की जाएगी और हम ये देखेंगे कि अगर वहाँ तालीम दी जा रही है, अगर स्कूल ही है और उन्होंने मदरसे की तालीम दे रहे हैं, बाकायदा वहाँ पर हमारे निसाब तालीम जो है उसके मुताबिक वहाँ के असातिज़ा वहाँ मौजूद हैं और स्टाफ मौजूद हैगा, तो ठीक है। अगर नहीं है ऐसा और सिर्फ खाली स्कूल का नाम उन्होंने मदरसा रख दिया है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है जो कानूनी हैसियत से जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई। सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड की असनाद को दीगर तालीमी बोर्ड के मसावी होने की मंजूरी दे रखी है। इन मदारिस को सरकारी मराहत भी हासिल है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कुछ माफिया किस्म के अफराद ये मराहत हासिल करने के लिए ही फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन अब मदरसा बोर्ड इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ETV न्यूज, लखनऊ। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पापा क्या नई खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान। यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदराज जरूर करवाएं। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। झारखंड असेंबली के सरमाई इजलास के आगाज से कुछ देर कबल झारखंड लेजिस्लेटिव लीडर ने पार्टी अरकान असेंबली के साथ एहतजाज किया।
उन्होंने दीगर मुतालबों के साथ 592 गैर इमदादी मदारिस को ग्रांट फराहम